मंच पर आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ अकबरी लोटा इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि संक्षिप्त प्रश्न उत्तरों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अकबरी लोटा पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। प्रश्न 2, झाऊलाल कहाँ रहते थे? उत्तर ठठेरी बाजार में। प्रश्न 3, झाऊलाल को दुकानों से कितना किराया मिलता था? उत्तर 100 रुपये मासिक। प्रश्न 4, 250 रुपये की मांग किसने की थी? उत्तर झाऊलाल की पत्नी ने। प्रश्न 5, झाऊलाल की पत्नी ने झाऊलाल से अपने भाई के बारे में क्या कहा? उत्तर डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। प्रश्न, झाऊलाल ने अपने पत्नी से पैसे देने के विषय में क्या कहा? उत्तर अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। प्रश्न, झाऊलाल ने अपनी पत्नी को पैसे देने के लिए कितने दिन का समय मांगा? उत्तर 7 दिन का समय मांगा। प्रश्न, झाऊलाल ने पैसे वाली विपदा किसे सुनाई? उत्तर पंडित बिलवासी मिश्र को। प्रश्न, बिलवासी मिश्र कौन थे? उत्तर झाऊलाल के मित्र। प्रश्न, पैसे ना मिलने पर पत्नी क्या करेगी? उत्तर पैसे ना मिलने पर उनकी पत्नी मात्र हंस देगी, परंतु कल्पना मात्र से झाऊलाल के पेट में मरोड़ पैदा हो जाता था, यानी कि उथल पुथल मच जाती थी, घबरा जाता था। प्रश्न 11, लाला झाऊलाल कहाँ टहल रहे थे? उत्तर लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। प्रश्न 12, लाला झाऊलाल के लिए पानी लेकर कौन आया? उत्तर पानी खुद उनकी पत्नी लेकर आई। प्रश्न, झाऊलाल की पत्नी किस बर्तन में पानी लेकर आई थी? उत्तर पत्नी एक बेढंगे लोटे में पानी लेकर आई थी, जो ढंग से बना नहीं था। प्रश्न 14, पानी वाला लोटा झाऊलाल को क्यों पसंद नहीं आया? उत्तर लोटा बेढंगा था। प्रश्न, लाला झाऊलाल ने किस डर से ना चाहते हुए भी पत्नी से पानी ले लिया? उत्तर वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे, यानी कि आदर करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। प्रश्न, अगर झाऊलाल पत्नी से कुछ बोल देते तब क्या होता? उत्तर तो उन्हें बाल्टी में भोजन मिलता। प्रश्न, बुजुर्गों ने पानी पीने से संबंधित बहुत सारे नियम बनाए हैं, मगर कौन सा नियम नहीं बनाया था? उत्तर छत की मुंडेर पर खड़े होकर पानी ना पियो। मुंडेर मतलब छज्जा, बैरिकेड। प्रश्न, जब झाऊलाल पानी पी रहे थे तब क्या हुआ था? उत्तर हाथ हिला और लोटा छूट गया। प्रश्न, लोटा कहाँ गिरा था? उत्तर लोटा गली में गिरा। प्रश्न, कौन सी शक्ति लोटे पर लग गई थी? उत्तर पृथ्वी की सारी आकर्षण शक्ति लोटे में लग गई थी, यानी लोटा बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा था। प्रश्न, हल्ला कहाँ पर उठा? उत्तर जोर का हल्ला गली में उठा। प्रश्न, आंगन में क्या घुस आई थी? उत्तर आंगन में भारी भीड़ घुस आई थी। प्रश्न, भीड़ का प्रधान पात्र कौन था? उत्तर भीड़ का प्रधान पात्र एक अंग्रेज था। प्रश्न, नखशिख से कौन भीगा हुआ था? उत्तर अंग्रेज नखशिख से भीगा हुआ था, यानी कि शिख मतलब सिर और नख मतलब पैर का नाखून, ऊपर से नीचे तक वह भीगा हुआ था। प्रश्न, अंग्रेज अपना पैर पकड़कर क्यों चिल्ला रहा था? उत्तर लोटे का प्रहार उसके पैर पर हुआ था। प्रश्न, लाला झाऊलाल ने 2 और 2 जोड़कर क्या समझा होगा?
उत्तर सारी स्थिति को समझा होगा, हालात को समझा होगा। प्रश्न सांगोपांग स्नान किसने किया था? उत्तर अंग्रेज ने। सांगोपांग मतलब पूरी तरह से। प्रश्न जब अंग्रेज ने मुंह खुला का खुला छोड़ दिया तब लाला झाऊलाल को क्या समझ में आया? उत्तर कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, यानी कि वह उनको बुरा भला बोल रहा था। प्रश्न भीड़ को चीरते हुए आंगन में कौन आया? उत्तर पंडित बिलवासी मिश्र। प्रश्न पंडित बिलवासी मिश्र ने घर में पहुंचते ही सबसे पहले क्या किया? उत्तर अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। प्रश्न अंग्रेज को कुर्सी पर किसने बिठाया? उत्तर पंडित बिलवासी मिश्र ने। लाला झाऊलाल बिलवासी को आंखों से ही क्यों खा जाना चाह रहे थे? पंडित बिलवासी झाऊलाल को खतरनाक पागल और मुजरिम बता रहे थे। प्रश्न पुलिस में रिपोर्ट देने से पहले बिलवासी जी क्या खरीदना चाहते थे? उत्तर लोटा। प्रश्न बिलवासी जी ने शुरुआत में लोटे का कितना दाम लगाया था? उत्तर 50 रुपये। प्रश्न उस ऐतिहासिक लोटे का नाम बताइए जिसके लिए संसार भर के म्यूजियम परेशान थे। उत्तर अकबरी लोटा। हुमायूं की जान किसने बचाई? एक ब्राह्मण ने। प्रश्न अकबर ने एक ब्राह्मण को 10 सोने के लोटे क्यों दिए थे? क्योंकि ब्राह्मण ने हुमायूं की जान इसी लोटे से पानी पिलाकर बचाई थी। सम्राट अकबर को क्या बहुत प्यारा था? उत्तर लोटा। कोलकाता के म्यूजियम में किसका प्लास्टर मॉडल रखा हुआ था? उत्तर लोटे का प्लास्टर मॉडल। किसकी आंखें कौड़ी से बढ़कर पकौड़ी बन गई थी? उत्तर अंग्रेज साहब की। क्या अंग्रेज को भी ऐतिहासिक चीज़ों को संग्रह करने का शौक था? जी हाँ। अंग्रेज ने कितने रुपए देकर लोटा खरीदा? उत्तर अंग्रेज ने 500 रुपये देकर लोटा खरीदा। प्रश्न बिलवासी जी ने लोटे की अंतिम कीमत कितनी लगाई थी? उत्तर 250 रुपये। अंग्रेज का पड़ोसी कौन था? उत्तर मेजर डगलस। मेजर डगलस कौन थे? मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे जो पुरानी चीज़ों को शौक से संग्रह करते थे। जहांगीरी अंडा किसने खरीदा था? उत्तर मेजर डगलस ने। एक मुसलमान सज्जन ने क्या बेचा था? उत्तर जहांगीरी अंडा। प्रश्न जहांगीर बड़े यत्न से बिल्लौर की हांडी में क्या रखता था? उत्तर कबूतरी के अंडे को। अकबर लोटा जहांगीरी अंडे से कितना पुराना था? उत्तर 1 पुश्त पुराना था। प्रश्न अंडे का बाप कौन लगता था? पाठ के आधार पर बताएं। उत्तर अंडे का बाप लोटा था। प्रश्न लाला झाऊलाल की दाढ़ी के एक एक बाल क्यों प्रसन्न हो गए थे? उत्तर अंग्रेज ने उनका लोटा 500 रुपये में खरीद लिया था। बिलवासी जी ने 250 की व्यवस्था कहाँ से की थी? उत्तर अपनी पत्नी के संदूक से चोरी से निकाल कर की थी। प्रश्न लाला झाऊलाल को 2 घंटे तक अपने मित्र बिलवासी को क्यों मिलना था? उत्तर उनकी पीठ ठोकर शाबाशी देनी थी तथा गले लगाकर धन्यवाद देना था। लाला झाऊलाल सहेज कर क्या रखने लगे? उत्तर लाला झाऊलाल रुपये सहेज कर रखने लगे। देर रात तक नींद किसको नहीं आ रही थी? पंडित बिलवासी जी को। प्रश्न बिलवासी जी ने 1 बजे रात उठकर क्या किया? उत्तर पत्नी के गले से सोने की सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी की चाबी। ताली से संदूक खोलकर उसमें 250 रुपये के नोट रख दिए। बिलवासी जी ने 250 रुपये पत्नी के संदूक में चोरी छुपे क्यों रखे?
उत्तर, बिलवासी जी ने अपनी पत्नी को बिना बताए चोरी से 250 रुपये संदूक से निकाले थे। प्रश्न, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए या बताइए। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि वे पत्नी को बिना बताए चोरी से रुपये संदूक से निकाल कर लाए थे अपने मित्र की मदद करने के लिए। प्रश्न, अकबरी लोटा और जहांगीरी अंडे की जो कहानी इस पाठ में दी गई है, आपके विचार से वह काल्पनिक है अथवा वास्तविक? उत्तर, काल्पनिक। प्रश्न, यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो क्या होता? उनका मित्र पंडित बिलवासी किसी भी समय मुसीबत में पड़ सकता था। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता? उत्तर, तो झगड़ा काफी हद तक बढ़ जाता, लाला झाऊलाल को हिरासत में जाना पड़ता। प्रश्न, जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जग जाती तो क्या होता? उत्तर, उनकी इज्जत पानी में मिल जाती और वह अपनी पत्नी की नज़र में गिर जाते। प्रश्न, बिलवासी जी ने जिस तरीके से पैसे की व्यवस्था की थी, क्या यह तरीका सही था या गलत, तथा क्यों? वैसे तो यह तरीका सरासर गलत था, परंतु हालात के अनुसार सही था। झूठ बोलना हमारा संस्कार नहीं होना चाहिए। छात्रों, अन्नपूर्णानंद जी की कहानी अकबरी लोटा एक हास्यपूर्ण कहानी है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है और साथ में बताया है कि परेशानी के समय में समझदारी से किस तरह से एक समस्या का हल निकाला जा सकता है और एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजरता है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें सीख देना चाहता है कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग कितना ज़रूरी है। एक प्रश्न और जान लेते हैं। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? उत्तर, लाला भीड़ को घर में घुसते देखते ही समझ गए होंगे कि उनके हाथ से छूटा लोटा ज़रूर किसी पर गिरा है, जिसकी शिकायत लेकर ये भीड़ उनके घर में चली आ रही है। यानी कि उन्होंने सारी बातों का अनुमान लगा लिया। प्रश्न, लाला ने लोटा ले लिया और बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए या बताइए। उत्तर, एक सभ्य मनुष्य अपनी पत्नी का सम्मान करता है, अदब करता है। लाला झाऊलाल सभ्य मनुष्य थे। कहानी में लाला झाऊलाल 6 दिनों तक भी रुपयों का इंतज़ाम नहीं कर पाए थे, इसलिए वह बहुत दुखी और शर्मिंदा थे और इसीलिए उन्होंने लोटा चुपचाप ले लिया और पानी पीने लगे। तो छात्रों, इसकी आगे भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अकबरी लोटा के नाम से, आप उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। प्रस्तुति सविता खोसला। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.